हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज हुई फिल्म इविल डेड राइज के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, बट इससे पहले अगर आपने ये मूवी को नहीं देखा है तो आप जल्दी से इसे देख लो, क्योंकि हॉरर वीडियो का मजा तो सिर्फ मूवी को देखने से ही आता है। काफी अच्छे अच्छे सीन्स है इसमें। ये एक प्रॉपर हॉरर मूवी है, आपको काफी पसंद आएगी। तो बिना किसी देरी के अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये मूवी की कहानी कुछ ज्यादा खास नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो फिल्म की शुरुआत में हमें 3 लोग दिखाए जाते हैं जिनका नाम है जेसिका, कैलेब और टेरेसा। ये तीनों लेक साइड कैबिन में वेकेशन मनाने आए होते हैं, लेकिन यहाँ पर जेसिका की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही होती है। टेरेसा जेसिका को चेक करने जाती है जहाँ पर जेसिका सो रही होती है। टेरेसा अब जेसिका के साथ मस्ती करते हुए किताब पढ़ने लगती है, लेकिन जेसिका किताब को बिना देखे ही डिमोनिक टोन में बोलने लगती है और ये टेरेसा के लिए शॉक वाली बात थी। और अब जेसिका अचानक से ही पोजेस्ड हो जाती है और वॉमिटिंग करने लगती है और अब पोजेशन के चलते वो टेरेसा का सर भी उखाड़ देती है और बाहर लेक के पास जाकर कैलेब का सर भी धड़ से उखाड़ देती है। और अब हम पोजेस्ड हुई जेसिका को हवा में देख पाते हैं। टेरेसा ये सब देख के चिल्ला रही होती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब इस कहानी को समझने के लिए हम यहाँ से जाते हैं एक दिन पहले, जहाँ पर हम बेथ को देखते हैं जो कि खुद को प्रेगनेंसी के लिए बाथरूम में चेक कर रही होती है और हम जान पाते हैं कि बेथ अभी प्रेग्नेंट है। उसके बाद हम उसकी सिस्टर एली को देखते हैं और उसके परिवार से इंट्रोड्यूस होते हैं। एली के 3 बच्चे हैं जिनका नाम है डैनी, ब्रिजेट और एक यंगेस्ट लड़की कैसी। एली अपने हस्बैंड से अलग हो चुकी है और उसका हस्बैंड सिर्फ अब चाइल्ड सपोर्ट के नाम पे उसको पैसे भेजता है। उसके हिसाब से उन्हें पैसे भेज देना ही सफिशिएंट है। और हम यहाँ पे जान पाते हैं कि बेथ हमेशा अपनी म्यूजिक को लेकर थोड़ा बाहर ही रहती है और इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत दरार भी आ गई है। तो अब इन दोनों बहनों में बातचीत हो रही होती है और तभी अचानक से एक अर्थक्वेक आता है और अर्थक्वेक आने से इनकी बिल्डिंग की हालत थोड़ी बिगड़ जाती है और वो बिल्डिंग टूटने लग जाती है। और अर्थक्वेक के समय तीनों बच्चे पिज्जा लेकर लौट रहे थे और वहाँ उन्हें पार्किंग में एक बड़ा सा होल दिखाई देता है। डेनिस होल के अंदर जाता है और हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर पहले एक बैंक हुआ करता था और नीचे कुछ लॉकर्स वगैरह थे। डेनिस छानबीन करने लगता है जहाँ उसे कुछ फाइल्स वगैरह मिलते हैं और फिर अचानक उसे एक किताब मिलती है और उसी के साथ एक रिकॉर्ड मिलता है और उसको वहाँ एक फोटो भी मिलती है जिसके अंदर 3 प्रीस्ट होते हैं। साथ ही साथ उसको एक शील्ड कब्र मिलती है और आसपास बहुत ही सारे होली क्रॉस टंगे हुए थे, जिससे साफ ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो किसी इविल को कंटेन कर रहे थे। लेकिन डैनी उस कब्र में हुए छेद से उस किताब को बाहर निकाल लेता है और तभी वहाँ पर जीसस क्राइस्ट की मूर्ति नीचे गिरती है। मतलब वहाँ जो कुछ भी था वो एक बहुत ही ताकतवर और इविल था। और अब ऊपर इनकी माँ एली इनके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। साथ में न्यूज पर खबर भी आ रही थी। एली अब उसके पड़ोस के लड़के गैब्रियल से उसके बच्चों को ढूंढने के लिए मदद मांगती है। एक बुजुर्ग मिस्टर फोंडा भी वहाँ पर होते हैं, लेकिन तभी एली के तीनों बच्चे लिफ्ट से ऊपर आ जाते हैं। तब उसके सांस में सांस आती है और वो उन्हें डांटती भी है कि भूकंप आने पर लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और फिर उसके बाद डैनी उस किताब और उन रिकॉर्ड्स को अंदर ले जाता है। उसके बाद एली लॉन्ड्री के काम से लिफ्ट से नीचे चली जाती है और बेथ कैसी को नहलाने लेकर जाती है। लेकिन डैनी को तो यहाँ पर उस किताब और उस रिकॉर्ड्स के बारे में जानने का भूत सवार हो गया था। वो उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ये किताब कुछ नुकीले दांतों जैसे बंद थी और तभी डैनी की उंगली उससे कट जाती है और उसकी खून के कुछ छींटे किताब के ऊपर गिर जाते हैं, जिसको ये किताब सोख लेती है और वो किताब अपने आप ही खुल जाती है। और अब इस किताब के अंदर अजीब अजीब से चित्र बने हुए थे जो कि बहुत ही डरावने थे। किसी तरीके से ब्रिजेट डैनी को किताब के पन्ने पलटने से रोकती है। वहीं पर ये दोनों रुक जाते हैं, लेकिन डैनी इसके बाद भी नहीं मानता। ब्रिजेट के जाने के बाद वो उन रिकॉर्ड्स को एक एक करके सुनना चालू कर देता है, जहाँ पर पहले रिकॉर्ड के अंदर एक फादर इस किताब के बारे में बताने लगते हैं। इस रिकॉर्ड को सुनकर हम समझ पाते हैं कि ये बुक ऑफ द डेड है। ये किताब इंसानी मांस से बनी है और इसकी इंक खून से गढ़ी गई है। इस किताब पर कुछ प्रीस्ट रिसर्च
रिसर्च कर रहे थे जिसके चलते उन्हें चर्च से निकाल लिया गया था। वो प्रीस्ट इस किताब के लिए कह रहे थे कि इस किताब में जो रिचुअल्स हैं वो इस दुनिया के लिए हैं ही नहीं। इसके बाद रिकॉर्ड्स अपने आप प्रीस्ट के चैंटिंग्स को प्ले करने लगता है जो कि इसी बुक से थे और हम देखते हैं कि किताब के पन्ने अपने आप पलटने लग गए। इसकी वजह से एक डिमोनिक एंटिटी वहाँ से आजाद हो जाती है और फिर वो अपने होस्ट को खोजने लग जाती है और फिर बस तभी वो डिमोनिक एंटिटी एली को लिफ्ट में ही पोजेस कर लेती है जो कि बहुत ही भयानक और दर्दनाक था। वो एंटिटी उसके हाथ पैर तोड़ देती है, साथ ही साथ उनके फ्लोर की लाइट भी चली गई थी और डैनी ये सब देखकर शॉक हो जाता है और लाइट जाने से बेथ और कैसी भी डर जाती है और ब्रिजेट नोटिस करती है कि वो सिर्फ उनके यहाँ की ही लाइट गई है, बाकी सब जगह की आ रही है। अब एली ऊपर आती है जो कि बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी, उसे देखकर ही लग रहा था कि वो पोसेस्ड हो चुकी है और उसके बाद वो अंडे फोड़ फोड़ कर कुक करने लगती है और फिर वो अपने ही परिवार को मारने की बात करती है जिससे देखकर वो सभी लोग बहुत डर जाते हैं और वो अजीब तरीके से बिहेव करती है और उसके बाद वो वहाँ पर उल्टी करके मर जाती है और ये सब देख के वो सभी डर जाते हैं। फिर पास के नेबर वहाँ पर आते हैं। गैब्रियल एली की आंखें बंद करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो अपने आप ही खुल जाती हैं जिसे देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है। उसके बाद वो सभी लोग मिलकर प्रे करते हैं और वो मिस्टर फोंडा के साथ बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। दरअसल बिल्डिंग की लिफ्ट काम नहीं कर रही थी और स्टेयर्स अर्थक्वेक की वजह से टूट गई थी। इमरजेंसी एग्जिट भी लॉक पड़ा था जिससे ये दोनों खोलने की कोशिश में लगे हुए थे। तभी यहाँ पर बेथ एली के मरने का दुख जता रही होती है और तभी अचानक से उसके फोन से एली की आवाज आती है जो कि उससे मदद मांग रही थी और तभी उसके सामने अचानक से एली की बॉडी जिंदा हो जाती है। बेथ देखती है कि एली का शरीर बहुत तप रहा था, इसलिए वो बच्चों की मदद से एली को बाथ टब में डाल देती है। लेकिन तभी एली अचानक से छत पर चढ़ जाती है, वहाँ उल्टा लटकने लगती है और इन सब पर अटैक कर देती है और वो इतनी जोर से चिल्लाती है कि वहाँ आसपास के सभी कांच टूट जाते हैं और वहीं से कांच का टुकड़ा उठाकर वो अपनी बहन बेथ के हाथ पर स्टैप कर देती है और फिर वो अपने टैटू बनाने वाली ग्रिल से ब्रिजेट के गाल पे खरोच डाल देती है और अजीब तरीके से अपनी जीभ निकाल के खून डालने की कोशिश करती है। और तभी वहाँ पर डैन आकर एली पर अटैक करके ब्रिजेट को बचाने की कोशिश करता है और उसी बीच में एली किसी तरीके से घर के बाहर हो जाती है और ये लोग अंदर से घर को बंद कर देते हैं और बाहर हम सब जानते हैं कि गैब्रियल और मिस्टर फोंडा थे जो कि उस गेट को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद एली वहाँ पर बुरी तरीके से गैब के ऊपर हमला कर देती है और उसकी आंख निकाल के उसे मार डालती है। उसके बाद मिस्टर फोंडा उसे शॉटगन से मारने की भी कोशिश करते हैं लेकिन वो उन्हें भी बेरहमी से मार डालती है और बेथ और बच्चे वहाँ पर गेट के होल से देखते हैं कि एली ने वहाँ बाहर सभी लोगों को बेरहमी से मार डाला है। ब्रिजेट यहाँ पर डैनी से लड़ने लगती है कि जब से उसने ये किताब यहाँ पर लाई है और उसने वो रिकॉर्ड्स चलाए हैं तब से ही ये सब यहाँ पर हुआ और बेथ यहाँ पर उन्हें रोकती है कि ऐसे लड़ने से कुछ भी नहीं होगा। और तभी वहाँ पे बाहर पोजेस्ड एली अपनी छोटी बेटी कैसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है कि वो उस गेट को खोल दे और उसके बाद तो में आकर कैसी गेट खोल देती है जिससे वो उसको चोक करने लग जाती है और तभी आकर बेथ उसको बचाती है। मीनवाइल अब ब्रिजेट के साथ कुछ अजीब चीजें होना शुरू हो जाती है क्योंकि उसका घाव बहुत ही खराब हो गया था। उसके मुंह कान नाक से काला लिक्विड निकलने लगता है जिसके बाद वो कीड़े उगलती है और वो भी पोजेस्ड हो जाती है। जब बेथ उसके पास किचन में उसे देखने आती है तब वो कांच खा रही होती है। वो बेथ को देखते ही उसके ऊपर अटैक कर देती है और बेथ को यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से चोट लग गई थी। उसके बाद वो डैनी पर हमला कर देती है। फिर उसे वहाँ कैसी दिखती है वो उस पर अटैक करती है और कैसी अचानक से अपनी बनाई गई डॉल को सामने ले आती है जिससे उसकी लकड़ी उसके मुंह के आर पार हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है और कैसी की बात सच हो जाती है कि उसकी डॉल उसको बचाएगी। उसके बाद सेफ्टी के लिए डैनी ब्रिजेट को एक बेड से बांध देता है। उसके बाद डैनी बेथ को उस किताब के बारे में बताता है जो उसे उस पार्किंग में मिली थी। डैनी कहता है कि उसने खाली 2 ही रिकॉर्ड सुने थे और दूसरे रिकॉर्ड के अंदर ये एन्चेंटमेंट्स थी, तीसरा सुनना अभी बाकी है लेकिन लाइट नहीं थी और वो प्लेयर भी खराब हो गया था लेकिन बेथ को ये फिक्स करना आता था क्योंकि म्यूजिक वगैरह उसका पैशन था, वो ये सब करती रहती थी। वो रिकॉर्ड को ठीक करके 3rd रिकॉर्ड को सुनना शुरू करती है, वो भी हेडफोन्स में, ताकि कोई भी उसको ना सुन पाए और कोई नुकसान हो तो सिर्फ उसे हो। उसके बाद एली जो कि बाहर थी वो वेंट्स में कैट को देख लेती है जिससे उसे आइडिया मिल जाता है अंदर आने का और दूसरी तरफ ब्रिजेट भी बेड से खड़ी हो उठती है और उसके बाद वो वहीं पर आकर अचानक से डैनी को स्टैप कर देती है। वो डैनी के ऊपर खून की उल्टी करती है और इसी बीच वो स्प्रे ऑफ फायर की मदद से ब्रिजेट को जला देता है। डैनी अब तक पूरी तरह से इंजर्ड हो चुका था, इसका मतलब अब वो बचेगा नहीं और वो मरने के बाद ऑब्वियसली पोजेस्ड हो जाएगा। उसके बाद एली वहाँ
वहाँ अचानक से अंदर आ जाती है, जहाँ पर बेथ उस रिकॉर्ड्स को सुन रही होती है। वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। एली के अंदर का डीमन समझ जाता है कि बेथ प्रेग्नेंट है और वो उसके पेट को नोचने की कोशिश करता है ताकि उसके बच्चे की सोल ले सके। ऐसे में कैसी उसको एक सीजर पास करती है और बेथ उस सीजर को एली के मुंह में घुसा देती है, जिससे एली थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और कैसी और बेथ वहाँ से निकल के भागते हैं। वो बिल्डिंग से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन लिफ्ट ना तो काम कर रही थी और सीढ़ियाँ टूट चुकी थी और एग्जिट गेट भी बंद था। वो मिस्टर फोंडा का शॉटगन उठाती है कि तभी वहाँ पर एली आ जाती है। वो उसको शूट करती है, जिससे उसके हाथ पैर कट जाते हैं। लेकिन अब तक बाकी मरे हुए लोग भी पोसेस्ड होकर उठ खड़े होते हैं और वो एली के पेट को नोचकर उसके अंदर मर्ज होने लगते हैं, जिससे सभी मिलकर एक एंटिटी बन जाए, जैसा कि उसकी बुक के हर एक पन्नों पे उसके प्रोसेस को दिखाया जा रहा था। सारे पोसेस्ड लोग वहाँ पे चैंटिंग कर रहे थे और वहाँ पर बेथ कैसी के साथ लिफ्ट में जाती है, जो कि अपने आप ही ऑन हो जाती है और तभी उस लिफ्ट में पूरी तरीके से खून भरने लग जाता है। उसके बाद वो पूरी तरीके से भर जाता है और लिफ्ट में कैसी और बेथ दोनों खून के साथ बाहर आके गिरते हैं। उसके बाद बेथ और कैसी कार में भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कार स्टार्ट होने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ती। उसके बाद हम एली को देखते हैं, जिसके शरीर में बाकी लोग मर्ज हो गए थे और ये सभी लोग मिलकर एक किसी स्पाइडर डीमन की तरह दिख रहे थे। बेथ यहाँ पर पार्किंग का दरवाजा ओपन करके क्लोज करती है और इससे पहले कि दरवाजा बंद होता, वो और कैसी स्लाइड करते हुए दरवाजे की दूसरी तरफ चले जाते हैं, लेकिन ये डीमन दरवाजा बंद होने से पहले कैसी को वापस खींच लेती है। ऐसे में कैसी को बचाने के लिए बेथ को वापस अंदर आना पड़ता है। इससे पहले कि वो डीमन कैसी को मार पाता, बेथ यहाँ पर शॉटगन की मदद से उस पर अटैक कर देती है। फिर यहाँ पर डीमन और बेथ के बीच हाथापाई होती है, जिसमें दोनों एक दूसरे को बड़े से शटर में डालने की कोशिश में थे। कैसी भी यहाँ पर बेथ की मदद करती है और लास्ट में बेथ एक चैनसो की मदद से एली को काट डालती है और उस शटर के अंदर धकेल देती है, जिससे उसका पूरा शरीर ही वहाँ पर चला जाता है। लेकिन अभी भी एली का यहाँ पर धड़ के बाद उसका सिर बचता है, जो कि उल्टी सीधी बातें बोल रही थी और उसके बाद बेथ उसके सिर को भी उस शटर में धकेल देती है। उसके बाद बेथ और कैसी यहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन हम जेसिका को देखते हैं। हाँ, वही जेसिका जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। जेसिका इसी बिल्डिंग में किसी और फ्लोर पर रहती थी और वो पार्किंग में आती है ताकि अपनी कार से वो टेरेसा के साथ वेकेशन पर जा सके। फिलहाल वो टेरेसा के साथ वीडियो कॉल पर थी। वो उसके कॉल को रखकर गाड़ी स्टार्ट करके निकलने वाली थी, लेकिन तभी उसे वहाँ सब में खून दिखाई देने लगता है और वो काफी घबराने लगती है। फिर हम समझ पाते हैं कि भले ही एली मारी गई हो, लेकिन वो डिमोनिक एंटिटी अभी भी आजाद है, यानी कि उसे कैद नहीं किया गया और जब तक ऐसी एंटिटी को कैद न किया जाए, वो किसी न किसी बॉडी को पोजेस करती ही रहेगी। और यहीं पर फिर इस डीमन ने जेसिका को पोजेस कर लिया। ये तो हम सीन के शुरुआत में देख ही चुके हैं। सो इस मूवी के एंड से गाइस हमें ये पता चलता है कि ये एंटिटी अभी भी आजाद है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट तो जरूर ही आएगा। मूवी अच्छी थी, आई होप आपको पसंद आई हो। तो गाइस हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा एंड लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।